हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है रॉयल्टी अकाउंट का थर्ड लेक्चर। अभी तक हमने रॉयल्टी अकाउंट में सीखा है बेसिक रॉयल्टी अकाउंट्स बनाना, उससे अलग कुछ एक टॉपिक शॉर्ट वर्किंग्स की रिकूपमेंट करना, हाफ ईयरली पेमेंट्स करना। अब जो सा केस है, दिस इज़ रिकूपमेंट ऑफ ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग इन नेक्स्ट और फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट फ्यू ईयर्स। हर साल की शॉर्ट वर्किंग को आने वाले कुछ सालों के अंदर राइट ऑफ करना अलाउड होगा। हिंदुस्तान कॉल कंपनी ने एक माइन लीज पे ली है विजय यादव से 10 साल के लिए 1 जनवरी 1990 से। टर्म्स क्या है? ₹6 पर टन रॉयल्टी की अमाउंट होगी। मिनिमम रेंट 20,000 फर्स्ट ईयर में, देन इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 4,000, मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 24 टिल इट रीचेज 28। तो 20 नेक्स्ट ईयर 20 + 4 24,000, उससे नेक्स्ट ईयर 24 + 4 28,000। उसके बाद कह रहा है कि देन इट बिकम्स फिक्स्ड फॉर ऑल कमिंग ईयर्स। तो 28 के बाद 28 रहेगा। एनालिटिकल टेबल भी देख सकते हैं, 20 24 28 28 28। हर साल 4,000 से बढ़ाना है जब तक 28,000 नहीं हो जाता, उसके बाद 28,000 फिक्स रहेगा। हिंदुस्तान कोल कंपनी वाज ग्रांटेड द राइट, किस चीज़ का राइट? टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर इन सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स। जिस भी ईयर की शॉर्ट वर्किंग होगी उसको आने वाले 3 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं। इसको 1 जनवरी 1990 से लेके 3 साल मत लगाना। अगर पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुई है तो पहले 3 साल में, दूसरे साल में हुई है तो दूसरे से लेके 5वें, तीसरे में हुई है तो तीसरे से 6ठे, चौथे में हुई है तो चौथे से 7वें। इस तरह से जब भी शॉर्ट वर्किंग हुई है वो उस शॉर्ट वर्किंग जिस साल में हुई है उसकी क्लोजिंग डेट उससे लेके 3 साल के बीच में। जैसे अगर शॉर्ट वर्किंग हुई है इन द ईयर 1990, तो ये साल ख़त्म कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 1990 को। तो ये शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर सकेंगे आने वाले 3 साल तक। 3 साल पहला ख़त्म होगा 91 को, दूसरा 92 को और तीसरा 93 को। तो 31 दिसंबर 1993 तक शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो सकती है 1990 वाले आउटपुट की। यहाँ देखो एनालिटिकल टेबल में 1990 में आउटपुट था 1,000 टन, रॉयल्टी बनी 6,000, मिनिमम रेंट ज़्यादा था, शॉर्ट वर्किंग हो गई 14,000। इसको कब तक राइट ऑफ कर सकते हैं? 31 दिसंबर 1993 तक। 91 में नहीं कर पाए क्योंकि सरप्लस ही नहीं था, 92 में भी नहीं कर पाए क्योंकि सरप्लस नहीं था, 93 में सरप्लस आया लेकिन सिर्फ कितना आया? 11,600। तो वो 11,600 तो राइट ऑफ हो गए, बाकी हो ही नहीं पाएंगे, तो वो 2,400 चले जाएंगे आपके P&L के अंदर। फिर जो 1991 वाला है वो कब तक हो पाएगा? 31/12/94 तक। ये 9,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, 94 के अंदर कितना एक्सेस मिल गया? 13,000। तो पहले तो वो 9,000 राइट ऑफ हो गए, उसके बाद ये वाले 4,000 राइट ऑफ हो गए और P&L में कुछ नहीं डालना पड़ा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब एनालिटिकल टेबल अगर हम अच्छे से बना लेते हैं, समझ आ जाती है, तो फिर बेसिक एंट्रीज़ हैं और कुछ नहीं है। हमें 2 केसेस में जर्नल एंट्रीज शो करनी है। मिनिमम रेंट अकाउंट है तब, नहीं है तब। बुक्स क्लोज होनी है 31 दिसंबर को। एक बार दोबारा देख लो एनालिटिकल टेबल। आउटपुट रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग है, पेमेंट कितने की होगी? मिनिमम रेंट की। सेकंड केस में भी शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट की पेमेंट होगी। थर्ड केस में भी शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट की पेमेंट होगी। और फोर्थ ईयर में क्या हुआ? हमारे पास एक्सेस है कितना? 11,600। ये यूज़ होगा शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने में। तो सबसे पहले कौन से साल की? जो पहले वाले की, ठीक है। अभी तो 90 वाली कर सकते हैं, तो पहले ये वाली राइट ऑफ करेंगे। सिर्फ 11,600 हो पाई, बाकी 2,400 गई P&L में, पेमेंट होगी मिनिमम रेंट की। लास्ट ईयर में रॉयल्टी बनी 48, मिनिमम रेंट है 28। तो हम कितना राइट ऑफ कर सकते हैं? 20,000 की शॉर्ट वर्किंग को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमने करनी कितनी है? 9 की और 4 की। 13 की राइट ऑफ कर ली, पेमेंट कितनी होगी? 48 - 13, 35,000 की। एंट्रीज कैसे होंगी? अगर मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाना तब, और मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है तब। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है
तो वो भी मिनिमम रेंट की एंट्री कौन से सालों में होगी, जिन सालों में शॉर्ट वर्किंग है। रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड टू बैंक, ठीक है। और जिन सालों में शॉर्ट वर्किंग नहीं है उन सालों में मिनिमम रेंट अकाउंट वैसे भी नहीं बनेगा। उन सालों में एंट्रीज़ क्या होंगी, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। उन सालों में शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो रही है, तो नेक्स्ट एंट्री होगी लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। यही एंट्रीज़ होनी है आपकी। पहले 3 सालों में पहले टाइप की होंगी और बाद के 2 सालों में दूसरे टाइप की होंगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, बाकी इसमें आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर स्टॉपेज और रिडक्शन ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक। कई बार क्या होता है कंपनीज़ में कि काम रुक गया, माइंस के अंदर माइन ले रखी है, मज़दूर आए नहीं, काम तो वर्कर्स ने करना है ना, वर्कर्स आए नहीं कई टाइम तक, तो वो काम रुक गया, तो अब इनकम हुई नहीं, रॉयल्टी की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब काम रुका किस वजह से, स्ट्राइक से, लॉकआउट से, या कोई नेचुरल कैलेमिटी से, या ये कोविड के लॉकडाउन से, तो अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस इस केस में। अदरवाइज़ तो लॉस होगा ना लेज़ी को, ठीक है, कि काम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, पेमेंट करो, तो उस केस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो अमाउंट इस केस में क्या कर दिया, मिनिमम रेंट की अमाउंट को कम कर देंगे उस साल के लिए। अब कम कितना करना है वो देखो, एक तो ऑप्शन है कि प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज ऑफ वर्क। 3 महीने काम बंद रहा तो मिनिमम रेंट हमें 12 महीने का दे रखा होता है, उसमें से 3 महीने का मिनिमम रेंट घटा दो, मतलब प्रोपोर्शनेट कर दो। मान लो पूरे साल का मिनिमम रेंट है 12,000, 6 महीने स्ट्राइक रही तो 6 महीने का मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 6,000। सेकेंड ऑप्शन, स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट एक सर्टेन परसेंटेज से घटा दो। वो कह दे कि भाई स्ट्राइक थी इस वजह से मिनिमम रेंट जो है नॉर्मल का 60% लेंगे, पहले होता था 10,000, अब 60% लेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, 6,000। तीसरा केस क्या करेंगे कि मिनिमम रेंट का कंसेप्ट ही ख़त्म कर देंगे, एक्चुअल रॉयल्टी अर्न्ड विल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशंस, कि जो एक्चुअल रॉयल्टी होगी वो ही मिनिमम रेंट मान लेंगे। मतलब उस साल में ना कोई शॉर्ट वर्किंग होगी ना कोई राइट ऑफ का काम होगा और कंडीशन ऑफ मिनिमम रेंट ख़त्म हो जाएगी इस केस में। इलस्ट्रेशन 6 देखो पहले। एक कॉलेरी कंपनी है जो कॉल माइन ले रखी है लीज पे, रॉयल्टी देती है ₹5 पर टन और मिनिमम रेंट है 17,000 पर एनम। हर ईयर का एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट वाज रिक्यूपेबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स, यानी जो पहले इलस्ट्रेशन में था पहले साल का पहले 3 साल में, दूसरे का 2 से 5 में, तीसरे का 3 से 6 में, इस तरह से। द लीज हाउवर स्टिपुलेटेड दैट इन एनी ईयर, अगर नॉर्मल रेंट अटेन नहीं होता है तो मिनिमम रेंट रिड्यूस कर देंगे प्रोपोर्शनेटली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज, मतलब कि जितना टाइम काम बंद रहेगा उतने दिन के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट कम कर दिया जाएगा। आउटपुट ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्यूरिंग द ईयर 1983, ड्यूरिंग द ईयर 1983 मतलब फॉर द ईयर एंडेड 1983, ड्यूरिंग द ईयर 1983 कब ख़त्म होगा, 31 दिसंबर 1983 को, तो इस साल की बात कर रहा है जिस साल में आउटपुट है 3,000 टन। स्टॉपेज था काम का 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक काम बंद रहा। हमें रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है इन 6 सालों के लिए। पहले तो देखो यहाँ क्या कहा था, मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली कम करना है। मिनिमम रेंट है कितना, 17,000। अब 3 महीने अगर किसी साल में काम बंद रहा तो उस साल में मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 9 महीने का निकाल लेंगे, पूरे साल का है 17,000, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा, 17,000 गुना 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया हमारे पास में 12,750। अब इस डेटा के बेस पे हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। पहले साल का आउटपुट है 400 टन, रॉयल्टी बनी
2,000, शॉर्ट वर्किंग हुई 15,000। सिंपल हो जाएंगी एंट्रीज। दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग है। तीसरे साल में देखो रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, 2,000 राइट ऑफ हो सकता है। ठीक है, कौन सा राइट ऑफ होगा पहले? 1979 वाला कर दिया, पेमेंट कर दी 17,000 की। नेक्स्ट ईयर में 1982 के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो 6,000 राइट ऑफ हो सकते हैं, कर दिए इसमें से। अब देखो 1979 वाली शॉर्ट वर्किंग कब तक राइट ऑफ हो सकती थी? 31 दिसंबर 1982 तक। ठीक है, उस 15,000 में से 2,000 तो एक बार राइट ऑफ हुए, 6,000 एक बार हुए, ये 7,000 कभी भी राइट ऑफ नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब इसका वो टाइम पीरियड चला गया। नेक्स्ट देखो रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो 2250 की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो सकती है, कर देंगे। अब 1980 वाली शॉर्ट वर्किंग कब तक राइट ऑफ करनी है? 31 दिसंबर 1983 तक। 2250 हो गए, 750 नहीं हो पाए, वो जाएंगे P&L में। इसी तरह से लास्ट ईयर में रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, अब कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है राइट ऑफ करने को, तो सारी अमाउंट की पेमेंट कर देंगे। बाकी अकाउंट्स नॉर्मली जैसे हम बनाते आए हैं वैसे बनाते आएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं दूसरी PDF में खोल रही हूँ, वेट ए सेकेंड बेटा। इलस्ट्रेशन 7 देखिए। एक्स लिमिटेड ने एक माइन लीज़ पे ले ली वाई लिमिटेड से 5 साल के लिए 1 अप्रैल 1994 से। टर्म्स क्या हैं? ₹20 पर टन रॉयल्टी का रेट है, मिनिमम रेंट जो है वो 40,000 पर एनम। हर ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है इट इज़ रिकूपेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर ओनली, मतलब कि जिस साल में शॉर्ट वर्किंग हुई उससे नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो गई तो हो गई, अदरवाइज P&L में जाएगी। अकाउंट्स टू बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स। ईयर एंडिंग 31 मार्च 1995। सेल्स कितनी हुई? 1100 टन। क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बेसिस पे हमने आउटपुट निकालना है। देखो अगर हमने सेल्स निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। अब यहाँ पे परचेज नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यही करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। परचेज या आउटपुट लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास सेल्स तो है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी है। अब आप कहोगे क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग तो नहीं है। जो 31 मार्च 1995 को क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। 31 मार्च 1996 का जो क्लोजिंग है वो उससे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ओपनिंग स्टॉक इधर ही रहेगा, इज़ इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक का इधर आएगा इक्वेशन से होकर, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो पहले साल का देखो सेल कितना है 1100, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दें 1200, ओपनिंग कुछ है नहीं, कितना आ गया 1200 टन। दूसरे साल का देखो सेल्स 1200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 400, कितना हो गया 1600 माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग कौन सा होगा? जो पिछले साल का क्लोजिंग था, तो 1600 माइनस 100 कितना आ गया 1500 टन। इसी तरह से तीसरे साल में सेल 3020 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 280 माइनस ओपनिंग स्टॉक 400 आ गया 2900 टन। चौथे साल में 680 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 600 माइनस ओपनिंग स्टॉक 280। इसी तरह से लास्ट ईयर में सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया हमारे पास में आउटपुट। अब आउटपुट के बेसिस पे हम बना देंगे हमारा एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल देखिए, आउटपुट लिख दिया सारे 6 सालों का, रॉयल्टी निकाल दी ₹20 पर टन के हिसाब से, और ये लिख दिया मिनिमम रेंट। पहले साल शॉर्ट वर्किंग 16,000, पेमेंट कितने की करेंगे? मिनिमम रेंट की। दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग, एक चीज़ हम पढ़ना भूल गए हैं स्टेटमेंट में,
इन द ये 31 मार्च 1998 को जो ईयर ख़त्म हुआ है, इसके अंदर स्ट्राइक थी 146 दिन की, और मिनिमम रेंट जो है इस केस में प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है। साल में कितने दिन होते हैं? 365, ठीक है। उसमें से 146 दिन स्ट्राइक रही, मिनिमम रेंट कितना है? 40,000। या तो 146 दिन का निकाल के उसमें से घटा देंगे, 146 डिवाइडेड बाय 365, तो ये कौन से पीरियड का मिनिमम रेंट हो गया? जिस दौरान स्ट्राइक थी, ये आया 16,000। अब इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम रेंट जो एक्चुअली अप्लाई होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? 365 माइनस 146, 119 डेज़ बच गए, 219 डेज़ बच गए। आप क्या करोगे? मिनिमम रेंट पूरे 360 दिन का है 40,000, आपको चाहिए 219 डेज़ का, इंटू 219 डिवाइडेड बाय 365, ये भी कितना आएगा आपके पास में? 24,000। या तो स्ट्राइक वाले पीरियड का निकाल के लेस कर दो, या फिर नॉन स्ट्राइक पीरियड का निकाल लो प्रोपोर्शनेटली। मिनिमम रेंट की वैल्यू जब पता लग गई, फिर एनालिटिकल टेबल पे आएंगे। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग पेमेंट कर दी मिनिमम रेंट की, दूसरे साल में भी शॉर्ट वर्किंग, इसका मतलब पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं हो पाई और आगे राइट ऑफ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साल की शॉर्ट वर्किंग सिर्फ उससे अगले साल में राइट ऑफ कर सकते थे, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर ओनली। तो ये 16,000 गया P&L में। दूसरे साल की भी शॉर्ट वर्किंग 10,000। तीसरे साल देखते हैं इसको राइट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तीसरे साल एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, 18,000 तक राइट ऑफ कर सकते हैं, हमें 10,000 ही राइट ऑफ करने की ज़रूरत है। वो राइट ऑफ करके 58 में से 10 घटा के 48,000 की पेमेंट कर देंगे। तीसरे साल में फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई है 4,000 की। चौथे साल में देखते हैं हम इस शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पाँचवा साल है ये। एक्चुअल रॉयल्टी 43,000, मिनिमम रेंट 40,000, तो हम 3,000 तक की शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकते हैं। 4,000 में से 3,000 रिकूप या राइट ऑफ हो जाएंगे, बाकी 1,000 चले जाएंगे P&L में, पेमेंट हो जाएगी मिनिमम रेंट की। जब एनालिटिकल टेबल बन गई है तो एंट्रीज आई होप यू कैन पास इजीली। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंपल ही है। X obtained on 1st January 1989 from Y Elise from of coal mine। टर्म क्या है? आउटपुट के हिसाब से रॉयल्टी होगी ₹2 पर टन, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ 10,000 पर एनम। ठीक है, ये दो ज़रूरी चीज़ें मिल गई। हर साल की शॉर्ट वर्किंग आने वाले 2 सालों में रिकूप कर सकते हैं। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ रॉयल्टीज़ ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स। 90 वाली 92 तक, 91 वाली 93 तक। स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट इज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। 100 है तो 40 कर देंगे, 10,000 है तो 4,000 कर देंगे, ये मतलब है इसका। ईयर 1989 कोई आउटपुट नहीं, 1990, 91, 92, 93 और 94 हमें बनाने हैं अकाउंट्स, एज्यूमिंग दैट that the payment due on 31st December 1993 was made on 10th January 1994। पेमेंट जो ड्यू ऑन 31st December 1994 was made on 15th January हो जाएगा। हमारे पास पहले भी एक इलस्ट्रेशन में आया था ऐसा। इस केस में हम क्या करते हैं, फिर जब हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना रहे होते हैं तो लैंडलॉर्ड टू बैंक करने की बजाय क्या कर देते हैं, टू बैलेंस CD। ठीक है, वो अगले साल में बाय बैलेंस BD बन जाएगा 1 अप्रैल को और 1 जनवरी को, और पेमेंट कर देंगे 10 जनवरी को टू बैंक। दिखा दूंगी एक बार सॉल्यूशन में। पहले एनालिटिकल टेबल देखो। पहले साल में कोई आउटपुट नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, मिनिमम रेंट है, सारी शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट करनी पड़ेगी मिनिमम रेंट की। दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग 2800 की, पेमेंट होगी मिनिमम रेंट की।
तीसरे साल में रॉयल्टी 14, मिनिमम रेंट 10,000, 4,000 की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो सकती है, कर दी। अब देखो 1989 वाली शॉर्ट वर्किंग कब तक राइट ऑफ हो सकती थी, आने वाले 2 साल तक, यानी कि 31 दिसंबर 1991 तक। तो 10,000 में से 4,000 राइट ऑफ हो चुके हैं, 6,000 नहीं हो पाएंगे, वो चले जाएंगे P&L में और पेमेंट हो जाएगी 10,000 की। थर्ड, इससे नेक्स्ट ईयर में 15,000 एक्चुअल रॉयल्टी, 10,000 मिनिमम रेंट, 5,000 तक की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो सकती है, लेकिन हमारे पास शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस ही कितना है 2800, उसे राइट ऑफ कर देंगे। पेमेंट कितने की हो जाएगी 15,000 माइनस 2800। नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, कोई शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस नहीं है, तो सारे 22,000 की पेमेंट। उससे नेक्स्ट ईयर में हमने यहाँ पे स्ट्राइक थी, ये देखो स्ट्राइक है, तो मिनिमम रेंट इज़ टू बी रिड्यूस टू 40%, तो 10,000 का 40% मिनिमम रेंट हो गया 4,000। एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, तो पेमेंट किस चीज़ की होगी, एक्चुअल रॉयल्टी की। एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक है वर्ड रिड्यूस्ड टू, और यही होता अगर रिड्यूस्ड बाय 40%, ठीक है। टू 40% मतलब इसको घटा के 40% पे ले आओ, 4,000 कर दो। बाय 40% यानी कि 40% से घटाओ, 10,000 में से 4,000 घटा के फिर कितना आता 6,000। ये थोड़ा सा बेसिक्स के अंदर है, इंग्लिश बेसिक्स हैं ये। टू 40% में 4,000 कर दिया इसको, बाय 40% होता तो क्या करते, इसमें से 40% को लेस करते। अकाउंट देखो एक बार लैंडलॉर्ड का, ये पेमेंट्स के बारे में जो थोड़ा सा कहा है, ये देखो लैंडलॉर्ड का अकाउंट 31 दिसंबर 1993 को जो पेमेंट ड्यू थी वो कब करी है, 10 जनवरी को। तो इस केस में हम टू बैंक नहीं करेंगे, पेमेंट कर दी होती तो टू बैंक करते, जैसे कि हमने पिछले केसेस में किया, टू बैंक बैलेंस सीडी बना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नहीं की तो टू बैलेंस सीडी बन गया, जो नेक्स्ट ईयर बन गया बैलेंस बीडी, और फिर पेमेंट कर दी 10 जनवरी को। 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टी, और यहाँ पे भी फिर कह रहे थे कि पेमेंट नहीं करी, तो ये बन गया टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी, और उसकी पेमेंट कर दी थी 15 जनवरी को। इससे आगे हमारे पास डिटेल ही नहीं थी, इतने ही अकाउंट्स बनाने थे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका और थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस पहले से दे रखा हो, कह रहे कि इलस्ट्रेशन में आ गया है पहले भी, लेकिन हम अब इसको अलग से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे, ट्राई एट योर ओन एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम्स अराइज शेयर विद मी, डिस्कस विद मी। बाय बाय, थैंक यू।